साइंसी उलूम के मुताबिक ज़लज़ले कैसे आते हैं? आज का सबसे मकबूल नजरिया प्लेट टेक्टोनिक्स का है, जिसकी माकूलियत को दुनिया भर के जियोलॉजी और सेस्मोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम कर लिया है। इस नजरिए के मुताबिक जमीन की बालाई परत अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ प्लेटों में मुनकसम है। जमीन के अंदरूनी कुर्रे में मौजूद पिघले हुए मादे को मैग्मा कहा जाता है। जब उसमें करंट पैदा होता है तो ये प्लेटें भी उसके झटके से यूं मुतहर्रिक हो जाती हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट पर रखी हुई हो। मैग्मा इन प्लेटों को खिसकाने में ईंधन का काम करता है। ये प्लेटें एक दूसरे की जानिब सरकती हैं, ऊपर नीचे या साथ साथ पहलू ब पहलू हो जाती हैं, या फिर इनका दरमियानी फासला बढ़ जाता है। ज़लज़ला या आतिशफशानी अमल ज्यादातर उन इलाकों में रूनुमा होता है जो इन प्लेटों के जॉइंट पर वाक़े हैं। अर्जी प्लेटों की हालत में फौरी तब्दीली से सतह में दरारें या फॉल्ट पैदा होते हैं, जिनमें पैदा होने वाले इर्तियाश से ज़लज़ला आता है। जमीन के नीचे जो मकाम मैग्मा के दबाव का निशाना बनता है, उसे ज़लज़ले का महवर या फोकस कहते हैं, और उसके ऐन ऊपर वाली जगह जहां इस झटके के फौरी असरात पड़ते हैं, ज़लज़ले का मरकज यानी एपी सेंटर कहलाता है। ज़लज़ले की लहरें पानी में पत्थर गिरने से पैदा होने वाली लहरों की तरह दायरे की शक्ल में चारों जानिब यलगार करती हैं। ये लहरें नजर तो नहीं आती, लेकिन इनकी वजह से सतह जमीन पर मौजूद हर शय डोलने लगती है और ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। ज़लज़ले की लहरें 25,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैलती हैं। नर्म मिट्टी और रेत के इलाके में ये निहायत तबाहकुन साबित होती हैं। इनकी शिद्दत का अंदाजा रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला पैमा के रिकॉर्ड से लगाया जाता है, जबकि जाहिर होने वाली तबाही की शिद्दत मर्कली इंटेंसिटी स्केल से नापी जाती है। अगर ज़लज़ला जमीन की तह में आए तो इससे पैदा होने वाली बुलंद मौजें पूरी रफ्तार के साथ चारों तरफ चलती हैं और साहिली इलाकों में सख्त तबाही फैलाती हैं। ज़लज़ले समुंदर की तह में मौजूद जमीनी सतह पर भी पैदा होते हैं, और हकीकत ये है कि ज्यादातर ज़लज़ले समुंदर की तह में ही पैदा होते हैं। बहरी ज़लज़लों यानी सुनामी से समुंदर में वसी लहरें पैदा हो जाती हैं। इनमें से बास तो 100 मील से लेकर 200 मील तक की लंबाई तक फैल जाती हैं, जबकि इनकी ऊंचाई 40 फुट तक होती है। ये लहरें साहिल पर पहुंचती हैं तो साहिल से गुजरकर खुश्की की जानिब सैलाब की तरह दाखिल हो जाती हैं और बेपनाह तबाही और बर्बादी फैलाती हैं। एक ही ज़लज़ले का मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ असर हो सकता है। चनाचे किसी खित्ते में तो बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, लेकिन दूसरे इलाके महफूज रहते हैं। ज़लज़ले दो किस्म के होते हैं। कुदरती वजूहात की वजह से आने वाले ज़लज़लों को टेक्टोनिक ज़लज़ले कहा जाता है, जबकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से आने वाले ज़लज़ले नॉन टेक्टोनिक कहलाते हैं। टेक्टोनिक ज़लज़ले इंतहाई शिद्दत के भी हो सकते हैं, जबकि नॉन टेक्टोनिक आमतौर पर मामूली शिद्दत के होते हैं। दुनिया के वो खित्ते जहां ज़लज़ले ज्यादा पैदा होते हैं बुनियादी तौर पर 3 पट्टियों यानी बेल्ट्स में वाक़े हैं। पहली पट्टी जो मशरिक की जानिब हिमालय के पहाड़ों से मिली हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हिमालय के पहाड़ों से शुरू होकर अफगानिस्तान, ईरान और फिर तुर्की से गुजरती हुई बर्रे आज़म यूरोप और युगोस्लाविया से फ्रांस तक यानी कोहे एल्प्स तक है। दूसरी पट्टी बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका के मगरबी किनारे पर वाक़े अलास्का के पहाड़ी सिलसिले से शुरू होकर जुनूब की तरफ रॉकी माउंटेन्स को शामिल करते हुए मैक्सिको से गुजरकर बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में वाक़े ममालिक कोलंबिया, एक्वाडोर और पीरू से होती हुई चिली तक है। जबकि तीसरी पट्टी बर्रे आज़म एशिया के मशरिक पर मौजूद जापान से शुरू होकर ताइवान से गुजरती हुई जुनूब में वाक़े जज़ायर, फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया तक है। दुनिया में 50% ज़लज़ले कोहे हिमालय, रॉकीज माउंटेन और कोहे एंडीज में पैदा होते हैं, और ये तीनों पहाड़ी सिलसिले इन्हीं तीनों पट्टियों में वाक़े हैं। तकरीबन 40% ज़लज़ले बर्रे आज़मों के साहिली इलाकों और उनके कुर्बो जवार में पैदा होते हैं, जबकि बकिया 10% ज़लज़ले दुनिया के ऐसे इलाकों में आते हैं जो ना तो पहाड़ी हैं और ना ही साहिली।
کیا سائنسی طور پر زلزلوں کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ جانور زلزلے آنے سے پہلے ہی اس کو بھانپ لیتے ہیں؟ یہ سب اور اس طرح کی دوسری سائنسی معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل روشن گری اردو اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.roshangari.org